तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 वन शॉट वीडियो था। पूरा का पूरा एक ही वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी का ख़त्म कर दिया है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली 5.3 दोनों में कुल मिला जुलाकर 20 क्वेश्चन हैं। लेकिन ये जो 20 क्वेश्चन है उसमें भी कई पार्टीशन हुए हैं, यानी अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन में कम से कम नहीं तो 10-10 ठो क्वेश्चन दे दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो चैप्टर हैं ये थोड़ा सा लंबे हैं। ठीक है, लंबे इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पर जो सवालों की संख्या है वो केवल और केवल 20 नहीं है, 20 से कहीं ज़्यादा है। तो कल की वीडियो में तो हमने प्रश्नावली 5.2 का पूरा लगभग 1.5 या 2 घंटे की वीडियो बनाकर आपको कंप्लीट करवा दिया था। लेकिन ये जो प्रश्नावली 5.3 है, अगर इसका वन शॉट वीडियो बनाएंगे तो हो सकता है कि वो 3 घंटे तक की वीडियो बन जाए। इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कई पार्ट में बांट बांट कर अध्ययन करेंगे, यानी कई पार्ट में बांट बांट कर इसको पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का पहला और दूसरा सवाल। देखिए, पहला और दूसरा सवाल में ही कम से कम नहीं तो 6 से 7 क्वेश्चन या यूं कहें कि 8 क्वेश्चन तक मिल जाता है। कहने के लिए तो आप पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर उसमें भी पहले में 4 क्वेश्चन, दूसरे में 3 क्वेश्चन, ऐसे करके कुल 6 या 7 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का यहाँ पर पहला और दूसरा प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं उनको हम बता दें कि इस साल हम यूपी बोर्ड के बच्चों को जो कि कक्षा 10वीं में हैं और इस साल यानी 2026 का यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उनको मैथ समझने में प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए हम लोग आपका अपने चैनल पर फ्री कंटेंट लेकर आए हैं, यानी फ्री क्लासेस लेकर आए हैं जहां पर हम आपको शुरू से मैथ पढ़ा रहे हैं। अगर आपको शुरू से गणित सीखना है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, या हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, जहाँ हमने शुरू से मैथ पढ़ाया है। 4 पार्ट तक पढ़ा दिया है, अभी ये 5वां पार्ट चल रहा है। ठीक है, 2 या 3 दिन में ये भी पार्ट समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग अगले पार्ट त्रिभुज पर बढ़ जाएंगे। तो ये विद्यार्थियों के लिए एकदम फ्री ऑफ कंटेंट है, इस वजह से कि जो विद्यार्थी इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाते कि कहीं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा पाएँ, या पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आता, वो ये सारी समस्याओं को फेस ना करें। इस वजह से हम लोग यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो भी विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए ऐसे ही लगातार कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। लिखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्नावली 5.2 में हम बात किए थे पदों का यनवा पद, यानी जितना भी समांतर श्रेणी दिया हुआ था उसका यनवा पद निकालना था, यानी आखिरी पद निकालना था। तो उसके लिए कल हमने फार्मूला बताया था कि अगर मान लेते हैं कि हमारा जो एपी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी है, अगर वो समांतर श्रेणी कुछ इस तरीके का हो, पहला पद, उसके बाद यहाँ पर पहला पद, फिर सार्वांतर, यहाँ a+2d, a+3d, ऐसे a+4d, और ये चलता चला जाएगा कहाँ तक, n पदों तक। कहाँ तक चला जाएगा, ये n पदों तक चला जाएगा। तो अगर ये n पदों तक ऐसे श्रेणी बढ़ती जाती है तो कल की वीडियो में हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर इसका आखिरी पद निकालना हो, आखिरी पद मतलब an, तो an बराबर आप जानते हो, फार्मूला हमने बताया था a+n-1 इंटू डी। हमने फार्मूला बताया था an बराबर a+n-1 इंटू डी। ये क्या है फार्मूला, ये आखिरी पद निकालने का फार्मूला है। ठीक है, लेकिन अगर हमसे कह दे कि पदों का योग बताइए, अभी तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, आखिरी पद, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पदों का योग बताइए तो आप पदों का योग कैसे बताओगे। तो देखिए, पदों के योग को यस्यन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, यस्यन से। तो इसको ज्ञात करने के 2 फार्मूले हैं। कौन कौन से, पहला है n/2 कोष्टक में
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला तो हमारा ये वाला फार्मूला है। दूसरा जो फार्मूला है वो एस एन बराबर है n बटा 2 यहाँ पर a प्लस ए एन। यानी अगर आपको पहला पद पता हो और आखिरी पद पता हो, यानी a पता हो और an पता हो, साथ में पदों की संख्या भी पता हो, तो आप n बटा 2 a प्लस ए एन का फार्मूला लगाकर पदों का योग निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको आखिरी पद न पता हो, आपको पदों की संख्या पता हो, पहला पद पता हो और सार्वधातुक पता हो, तो इस वजह से अगर आप देख रहे हो कि यस एन का जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दो फार्मूले आपके काम में आने वाले हैं। आपकी किताब में हो सकता है यहाँ an न लिखकर यल लिखे, यल मतलब लास्ट पद, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, उनको पता ही नहीं है कि ए क्या होता है, ए एन क्या होता है, एन क्या होता है और डी क्या होता है। तो उनके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ में समझा देते हैं कि देखिए, जो हमारी ये श्रेणी बनती है इसमें जो ए होता है, ए, इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम पद बोलते हैं। यानी शुरुआती वाला जो पद होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद, और जो अंतर इनके बीच आता है उनको डी से दर्शाते हैं और उसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं उसको? सार्व अंतर बोलते हैं, ठीक है। और जितने भी पद आपके जहां तक जाते हैं वहां तक हम उनको काउंट करते हैं, तो उनको यन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यन से। और यन बराबर हो जाता है आपका पदों की संख्या। और जहां पर हमारा ये समांतर श्रेणी समाप्त होता है वो हमारा आखिरी पद होता है, तो आखिरी पद को an से दर्शाते हैं। तो an बराबर होता है आखिरी पद या अंतिम पद, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आपको सारा चीज बता दिया कि a का मतलब क्या होता है, d का मतलब क्या होता है, n का क्या होता है और an का क्या होता है। और भी बेहतरीन तरीके से अगर आपको समझना है तो आपको पहले वीडियो प्रश्नावली 5.1 का समझना चाहिए, ठीक है। प्रश्नावली 5.1 अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। वहाँ पर हमने एकदम बेसिक लेवल से इसको समझाया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया कि इसका फार्मूला क्या होता है। अब हम लोग सवालों की तरफ बढ़ेंगे। तो सवाल जो हमारा है वो आपका यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इधर यहाँ पर भी हम लोग सवाल को लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको कर देते हैं इरेज, और आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ये दो फार्मूला, इवन ये तीनों फार्मूले इस पूरे चैप्टर में लगने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं इरेज और अपने अगले क्वेश्चन को, यानी ये जो क्वेश्चन लिखा है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका ये हो चुका है इरेज। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो समांतर श्रेणी दी हुई हैं इनका हमको योग निकालना है। योग मतलब जोड़ निकालना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा सवाल है वो क्या कह रहा है आपसे, 2, 7, 12 और ऐसे बढ़ते जाएंगे कितने पदों तक, तो ये है 10 पदों तक। 10 पदों तक ये आपका क्या हो गया, सवाल हो गया। अब इसका उत्तर हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जो शुरू वाला पद होता है उसको a से दर्शाते हैं। तो a बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। d बराबर कैसे निकालते हो आप, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। तो दूसरा पद है आपका 7, 7 में से 2 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, d बराबर मिल जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे कितना पद है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 10 पदों तक, यानी जो पदों की संख्या है वो कितना है, 10 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 10 पदों तक अगर हम इसको जोड़ेंगे तो इसका मान कितना होगा। यानी यस 10 बराबर हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो फार्मूला आपको पता है। यहाँ पर देखिए, इसका आखिरी पद हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि 10 पदों तक ये जाएगा। इसका अंतिम पद क्या होगा हमें नहीं पता। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, यस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर यस n की जगह पर 10
और यहाँ हो जाएगा 10/2। उसके बाद 2 गुणते ए की जगह पर ए का मान कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस यन की जगह पर यन का मान कितना है 10 है, माइनस 1 गुणते डी, डी की जगह पर डी का मान हो जाएगा 5, रख देते हैं। अब देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो यस 10 बराबर ये हो गया आपका 5, और यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस 10 में से 1 गया 9, फिर गुणे 5, तो यहाँ यस 10 बराबर ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 + 9 = 45, तो 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर यस 10 बराबर निकालें तो 5 गुणते हमको कितने का गुणा कराना पड़ेगा 49 का, तो यहाँ पर 49 लिख देंगे 49। तो यहाँ पर यस 10 बराबर देखिए 5 × 9 = 45, 5 चौक 20, 20 और 4 24, यानी यस 10 का मान कितना आ गया आपका 245 आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया मतलब उत्तर हो गया। तो 2 7 12 अगर ये ऐसे ही 10 पदों तक चले तो जो इनका योग होगा वो कितना होगा 245 होगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे इसको इरेज और बढ़ेंगे अपने अगले वाले प्रश्न पर। इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या करा है आपका -37, दूसरा वाला प्रश्न -37, फिर कामा -33, फिर कामा -29, और ये चलता चला जाएगा। कहाँ तक चलता चला जाएगा 12 पदों तक, यानी इसमें जो पदों की संख्या है वो कितना है आपका 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पद होगा a बराबर वो होगा -37, क्योंकि शुरुआत हो रही है -37 थे, और d बराबर क्या होगा दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो दूसरा पद है -33 फिर माइनस, यहाँ पर -37 घटाएंगे तो d बराबर हो जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस 37। तो देखिए 33 को अगर आप 37 में से घटाओगे तो 4 मिलेगा, कितना मिलेगा 4, वो भी प्लस में। उसके बाद अगर आप पदों की संख्या को काउंट करोगे तब पदों की संख्या यन बराबर कितना है 12 पद हैं। तो मतलब हमसे यस 12 बराबर क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि 12 पदों का योग हमको बता दीजिए। तो चलिए 12 पदों का योग बता देते हैं। फार्मूला वही लगेगा, यस यन बराबर यन बटा 2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d, ठीक है। यहाँ पर हमने फार्मूला को लगा दिया। अब यस यन बराबर, तो यस यन की जगह पर 12, यहाँ पर यन की जगह 12/2, कोष्टक में 2 गुणते ए का मान कितना हो जाएगा -37, फिर प्लस यन का मान है 12 - 1 गुणते डी का मान कितना है, तो डी का मान है आपका 4, तो 4 रख दीजिए, ठीक है। तो डी का मान यहाँ पर 4 रख दिए। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर ऐसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है इसको हल करना है, तो चलिए हल कर देते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 छम 12 हो जाएगा, यानी यस 12 बराबर ये हो जाएगा 6। अब देखिए 37 दूना कितना होता है 74 होता है, तो ये माइनस में 74 हो जाएगा, फिर प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 और गुणे 4 कर देंगे, ठीक है। अब इसको फिर से आगे हल करेंगे, तो यस 12 बराबर ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर -74, फिर प्लस हो जाएगा ये 44, क्योंकि 11 चौक 44 होता है। 44 को 74 में से घटाएंगे तो आपको मिलेगा -30। तो यस 12 बराबर ये हो जाएगा 6 गुणते -30, ठीक है। अब 30 का गुणा अगर आप 6 में करवाओगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, यानी यस 12 का मान यहाँ पे लिख देते हैं, यस 12 का मान आएगा -180। कितना हो जाएगा ये -180 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 74 में से 44 घटाएंगे -30 बचेगा,
और -30 का गुणा अगर हम लोग 6 में करवा दें तो 6 त्रिक 18 यानी -180 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको करेंगे इरेज और बढ़ जाएंगे अपने अगले वाले प्रश्न पर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर है, इसको हम लोग बस इरेज कर देंगे तो हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए ये हो चुका है आपका इरेज। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या कह रहा है आपका 0.6, तीसरा वाला। तीसरा प्रश्न है 0.6 फिर कामा 1.7 फिर कामा 2.8, ऐसे ये चलता चला जा रहा है। कितने पदों तक जा रहा है? तो ये जा रहा है 100 पदों तक, 100 पदों तक। ठीक है, ये 100 पदों तक चला गया। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हाइड कर देते हैं ताकि आपको दिखे। देखिए अब आपको यहाँ से पूरा का पूरा दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर 0.6, 1.7, 2.8 ये कहाँ तक जा रहा है? 100 पदों तक जा रहा है और इसका हमको योग निकालना है। तो सबसे पहले जो पहला पद है आपका a बराबर वो है 0.6। उसके बाद क्या है यन का मान कितना है? तो कुल 100 पदों तक गया है तो यन का मान 100 हो गया। d का मान देख लेते हैं। तो d का मान दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए। तो 1.7 में से अगर आप 0.6 को घटाओगे तो हमको d का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए d बराबर क्या हो जाएगा 1.1। ठीक है, अब क्या करना है हमको निकालना है यस 100 का मान, क्योंकि 100 पदों का योग मतलब यस यन, और यन की जगह पर 100 है तो यस 100 कर देंगे। अब हमारा जो फार्मूला होता है यस यन बराबर वो होता है यन बटा 2 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। अब यस यन की जगह पर 100 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 100 बटा 2, फिर 2 गुणते ए का मान कितना है 0.6, तो 0.6 कर दिए। फिर प्लस यन का मान कितना है 100 है, -1 गुणते डी का मान कितना है 1.1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.1। ठीक है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर दशमलव में घटाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उनके लिए हम ये बता दें कि जब भी आपको समान दशमलव संख्या दिखे, समान मतलब यहाँ पर भी एक अंक पर दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक पर दशमलव है, तो आप दशमलव भूल जाइए। जब आप दशमलव भूल जाओगे ये बनेगा 17 और ये बनेगा 6, तो 17 में से 6 घटाएंगे आप तो क्या मिलेगा आपको? तो 17 में से अगर आप 6 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 11, और 11 में अगर एक अंक पर दशमलव लगा देंगे तो मिलेगा 1.1। तो वही हमने क्या किया, आपको 1.1 लिख के समझा दिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो चुका है। अब इसको क्या करना है, हमको हल करना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बेसिकली हल करेंगे। तो हल कैसे करोगे आप? यहाँ पर देखिए 2 से अगर हम 100 को काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 6 दूना 12 यानी 1.2, फिर प्लस यहाँ पर 100 में से एक जाएगा बचेगा 99, और फिर गुणे 1.1। अब हमको करना क्या है कि यस 100 बराबर यहाँ पर 50 1.2 फिर प्लस यहाँ पर 99 का गुणा 11 में करवा दीजिए, या 11 का गुणा 99 में करवा दीजिए। जैसे अगर हम कहेंगे 11 नवा 99 तो 9 हो जाएगा, हासिल लगेगा 9, फिर 11 नवा 99, 99 में अगर आप 9 को ऐसे जोड़ोगे तो ये मिलेगा आपको 108। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक अंक पर दशमलव है। ठीक है, तो एक अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर एक अंक पर आप दशमलव लगा दीजिए। ये हो जाएगा देखिए 2 और 9 11 हो जाएगा, 8 1 9 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1। इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया है। एक अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर एक अंक पर ऐसे दशमलव लगा देते हैं, फिर गुणा का कर देते हैं 50 बराबर है यस 100 के। अब हमको क्या करना है, इसका गुणा करवाना है। तो जब आप गुणा करवाओगे तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर एक जीरो है और यहाँ पर एक अंक पर दशमलव है, तो एक जीरो से एक अंक पर दशमलव समाप्त हो जाएगा। तो हमारा होगा क्या, यहाँ पर हम गुणा लिख भी देते हैं यस 100 बराबर। तो एक्चुअल में देखिए एक जीरो से ये दशमलव क्या हो गया, गायब हो गया, तो इधर बचा 5
इधर बचा 1101, तो 1101 में अगर 5 से गुणा कराएंगे तो 5 एक कम 5, फिर 5 जीरो हम 0, फिर 5 एक कम 5, फिर 5 एक कम 5। इसका मतलब ये है कि जो 100 पदों का योग है वो आया आपका 5505 या 5505। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा उत्तर यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप एकदम बेहतरीन नोट्स बना सकते हो, क्योंकि हम एक कोई भी ऐसा सवाल है जिसको बीच में नहीं छोड़ रहे हैं, हर एक सवाल को आपको स्टेप वाइज स्टेप बना रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर नोट डाउन कर रहे हो तो आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन नोट तैयार होगा। ठीक है, और दिसंबर से पहले अगर आपका ये नोट्स तैयार हो गया तो जनवरी में आप इसको रिवीजन कर लोगे और फिर फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इरेज कर देंगे। चलिए इसको हमने कर दिया इरेज। अब बढ़ते हैं अपने चौथे वाले प्रश्न पर। ठीक है, हमारा जो चौथा प्रश्न है वो क्या कर रहा है, वो बटे में दिया है। ठीक है, तो चौथा वाला प्रश्न है आपका यहाँ पर 1/15, उसके बाद फिर कामा 1/12, फिर कामा 1/10, फिर कामा, कुल मिला जुला कर कहाँ तक चल रहा है, 11 पदों तक। ठीक है, कहाँ तक चल रहा है, 11 पदों तक। यहाँ पर क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया, ताकि आपको इधर भी अच्छे से विजिबल हो सके, मतलब आपको दिखाई दे सके। ठीक है, क्वेश्चन लगा रहता था तो यहाँ पर हम लिखते थे तो दिखता नहीं था, हालांकि हम यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए यहाँ पर लिखा है 1/15, 1/12, 1/10, ऐसे चलता चला जा रहा है। और ये कहाँ तक चलता चला जा रहा है, तो ये चला जा रहा है 11 पदों तक। ठीक है, कहाँ तक जा रहा है आपका, 11 पदों तक जा रहा है। अब हमको इसका योग बताना है। तो देखिए इसमें जो पहला पद होगा a बराबर, वो होगा 1/15। पहला पद कितना होगा, 1/15 होगा। उसके बाद जो सर्वांतर होगा, सर्वांतर आप जानते हो, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद था 1/12, 1/12 में से हम लोग क्या घटा रहे हैं यहाँ पर, 1/15। तो अगर इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 15 का लसा 60, 12 पंचे 60 और 15 चौका 60। तो d बराबर कुल मिला जुलाकर 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पर बटे 60 हो गया। तो d का मान आया 1/60। अब चलते हैं यन पर। तो यन का मान कितना दिया है, कुल 11 पदों तक है तो 11 लिख देंगे। और यस 11 बराबर हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगर हम फार्मूला की बात करें, यस एन बराबर n/2, कोष्टक में 2a + n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे यस एन की जगह पर 11 और यहाँ 11/2, उसके बाद 2 गुणित 1 मतलब a का मान कितना है, 1/15, 1/15 कर दीजिए। फिर यहाँ पर n का मान है 11 - 1 इंटू डी, डी का मान है 1/60, तो 1/60 कर दीजिए। अब देखिए अगर हम इसको हल करने जाएंगे तो ये हो जाएगा यस 11 बराबर 11/2 और यहाँ पर ये हो जाएगा 2/15, फिर प्लस 10 में से 1 जाएगा, सॉरी 11 में से 1 जाएगा, बचेगा 10 और बटे में 60। ठीक है, अब देखिए 10 और 60 है तो आप इसको काट भी सकते हो और नहीं भी काट सकते। अगर इसको काट दोगे, लसा लोगे तो वही फिर करना पड़ेगा। इस वजह से हम इसको काट पीट नहीं रहे हैं, बस एज इट इज़ जैसे है वैसे ही लिख दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसको हल करना है और हल करेंगे तो 15 और 60 का लसा 60 ही आता है, क्योंकि आप जानते हो 15 चौका 60 और यहाँ पर 60 एकम 60, तो इसका लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 ही होगा। तो 15 चौका 60, तो 4 का 2 में गुणा करवा देंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर 60 एकम 60 तो ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ 11/2 फिर गुणे 10 और 8 18/60,
अगर हम काटें 2 नवा 18, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, तो ये हमारा कितना आ गया? देखिए 11 तियाँ 33, कितना आ गया? 33/20, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक है, यानी इसका जो आपका योगफल आएगा वो कितना आएगा? 33/20 आएगा। अगर इसको सही बटा में लिखना है तो सही बटा में भी आप लिख सकते हो, हम यहाँ पर 33/20 लिख के छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपका उत्तर सही बटा में दिया है तो आप सही बटा में भी लिख सकते हो। हालांकि 33/20 भी एग्जाम में लिख कर आओगे तो गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो हम आपके स्क्रीन पर अब लगाएंगे। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पर अगला क्वेश्चन लगा देते हैं। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन आपको दिखाई देने लग गया होगा इधर। तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला जो हमारा प्रश्न है वो क्या करा है हमसे, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यानी जो नीचे दिया हुआ है आपका श्रेणी, उसमें योगफलों को ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे आप? तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा का पहला है, क्या कह रहा है आपका? 7 + 10 सही 1/2 कामा, या प्लस ही दिया है, यहाँ पर 14 दिया है, फिर ऐसे प्लस करते हुए चला गया है यहाँ पर, यहाँ पर 84 तक। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए ए का मान मिलेगा। ए का मान कितना है? 7 है, क्योंकि जो पहला पद है वो आपका 7 दिया हुआ है। डी का मान क्या होगा? तो डी का मान निकालने के लिए हमने आपको बताया है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए। तो दूसरा पद है आपका 10 सही 1/2 में से 7 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 10 दूना 20 और 1 हो जाएगा 21/2 -7, तो 7 दूना हो जाएगा 14। तो 21 में से 14 को घटा लीजिए और यहाँ 2 कर दीजिए, तो आपका डी बराबर कितना हो जाएगा? 21 में से 14 जाएगा तो बचेगा कितना? 7, और यहाँ पर बटा 2 कर दीजिए, तो डी का मान कितना आ गया? 7/2 आ गया। अगर इसको शॉर्टकट तरीके से हल करना होता, मतलब ये डी का मान आप इतना स्टेप न लिखते, तो हम आपको एक तरीका बताते। कब बताते? जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते। फिलहाल आप 10वीं के विद्यार्थी हैं, तो आपको एकदम लिखित में जितना ज़्यादा हो सकता है डिटेलिंग में हम समझाएंगे। अगर मान लेते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थी होते तो हम आपसे सिंपल सा कहते कि आप 10 में से 7 घटा लीजिए। तो अगर आप 10 में से 7 घटाते तो बचता 3, और यहाँ 1/2 लिखा है, बस इसका गुणा कर देते। 3 दूना 6 और 1 7/2। देखिए आपको इतना स्टेप फॉलो न करना पड़ता, आप इसे मुँह ज़बानी भी कर सकते थे। फिलहाल यहाँ पर डी का मान आ चुका है। और यन का मान क्या है? देखिए यहाँ पे लिख देते हैं यन का मान। अब देखिए यहाँ पर यन का मान दिया ही नहीं है। आप कहोगे सर ये 84 है, ये यन का मान है। नहीं, ये यन का मान नहीं है। ये हमारा जो श्रेणी चलता गया है ये 84 पर ख़त्म हो गया है। मतलब ये आखिरी पद है आपका, आखिरी पद उस श्रेणी का कितना है? 84 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आखिरी पद है वो एन का मान होता है। मतलब हमको एन का मान दिया है। किसका मान दिया है? एन का। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 84। यन का मान हमको नहीं दिया है, तो सबसे पहले इस सवाल में हम लोग यन का मान निकालेंगे, और जैसे ही यन का मान निकलेगा हम लोग तुरंत ही यस यन निकाल लेंगे, यानी पदों का योग निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर एन बराबर फार्मूला आप जानते हो, a + n - 1 × d। हमने प्रश्नावली 5.2 में पूरा का पूरा यही फार्मूला ही यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ पर an का मान कितना रखोगे? 84, यानी आखिरी पद 84 है। पहला वाला जो पद है वो है 7, फिर प्लस n-1 गुणित d का मान कितना है? 7/2। लिख दीजिए 7/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 को इस तरफ लाइए तो 84 - 7 हो जाएगा, और यहाँ n - 1 गुणित 7/2 है।
तो 84 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा आपका 77, और इधर हो गया n-1 गुणित 7/2। अगर ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये होगा 77, फिर यहाँ गुणे 2/7। कैसे? 2 का 77 में गुणा कर देंगे और ये गुणा में ही इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 77 के साथ गुणा में हो गया और 7 भाग में हो गया, बराबर किसके? n-1 के। तो 7 से अगर हम लोग काटें 77 को तो ये हो जाएगा आपका 11, और फिर गुणा 2 बराबर n-1। 11 दूना हो गया 22, n-1 -1 अगर हम इस तरफ लेकर आएंगे तो +1 हो जाएगा, यानी 22 + 1 बराबर n के। तो 22 और 1 कितना हो जाएगा? 23। इसका मतलब ये है कि इसमें कुल कितने पद हैं? इसमें कुल 23 पद हैं। तो क्या मेरा उत्तर आ गया? नहीं, अभी आपका उत्तर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमसे पूछा है पदों का योग बताइए, और अभी तक हमने केवल और केवल क्या निकाला है? पदों की संख्या, यानी n का मान। अब हमारा उत्तर आएगा कैसे? अब हमको यस 23 निकालना है, यानी 23 पदों का योग निकालना है। तो कैसे आप निकालोगे? फार्मूला आपको पता है, यस n बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? वो ये वाला लगेगा, n/2 कोष्टक में a + an। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमको इसका प्रथम पद भी पता है और आखिरी पद भी पता है, और रहा कसर हमारा n का, तो n भी हमने निकाल लिया। n का मान कितना है आपका? 23 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमको n की भी वैल्यू पता है, a की भी वैल्यू पता है, और लास्ट वाला पद an की भी वैल्यू पता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? अब 23 पदों का योग निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को गायब कर देते हैं ताकि जगह बच सके। ठीक है, ये जो जगह है यहाँ पर अब आपको खाली दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अपने सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, फार्मूला तो लिख दिए हैं। अब यहाँ पर यस n की जगह पर 23 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 23/2। यहाँ a का मान कितना है? 7 है, तो 7 लिख देते हैं। फिर प्लस an का मान, यानी आखिरी पद क्या है आपका? 84 है, तो 84 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 84 और 7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 91। यहाँ पर 91 लिख देते हैं। 91 का 23 में क्या करवा देते हैं? गुणा करवा देते हैं। तो यस 23 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 23 × 23 हासिल लगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 9 दूना 18, नहीं 9 त्रिक 27, 9 दूना 18 2 20। तो कुल मिला जुलाकर 207 हो जाएगा। 207 में अगर हम लोग 2 जोड़ें तो ये हो जाएगा आपका कितना? 209। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गुणा करवा दिया, 209 आ गया। एक बार हम लोग फिर से गुणा करवा के चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हो जाएगा 23 फिर 91, इसका गुणा करवा देंगे तो 23 हो जाएगा। 9 त्रिक 27, 9 दूना 18 और 2 20 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3, 9 0 और 2, मतलब 2093 आएगा। हमने यहाँ पर पहले भी लिखा था, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से हमने यहाँ पर गुणा करवा दिया। तो इसको, ये जो गुणा वाला है इसको मिटा देते हैं। हमको पता चल गया है कितना आएगा, इसका वैल्यू 2093 आएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे? 2093 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2093/2। अब इसको काटिए। तो यहाँ पर देखिए यस 23 बराबर 2 1 कम 2, फिर 2 0 हम 0, 2 चौकाट 2 छौ 12, और यहाँ 1/2, और यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो उत्तर आएगा 23 पदों का योग, वो कितना आएगा आपका? 1046 सही 1/2, और वही आपका उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो चलिए इसको हम लोग करेंगे इरेज और बढ़ेंगे अपने अगले वाले प्रश्न पर। तो हमारा अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग स्क्रीन पर लगा देंगे। चलिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन को हम लोग लगा देते हैं। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? दूसरा का दूसरा वाला जो हमारा प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? 34 है, ऐसे 32 है, फिर 30 है, और ये चलता चला जा रहा है। कहाँ तक चलता चला जा रहा है?
इसका जो आखिरी पद है वो है 10। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। इसमें बताना है कि इसका योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यन का मान निकालेंगे, क्योंकि यन के बिना आप योग निकाल ही नहीं सकते। तो चलिए यन का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले a बराबर क्या है, 34 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये श्रेणी डिक्रीज हो रही है, मतलब घट रही है। और जब घट रही है तो कितना घट रही है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद यानी 32 में से पहला पद यानी 34 को घटा देंगे। तो d बराबर हो जाएगा आपका -2। d का मान कितना है, -2, यानी 2 हर बार कम होता चला जा रहा है। कहाँ तक, 10 तक। तो ये जो आखिरी पद है वो है आपका 10। यन का मान हमको नहीं पता, तो सबसे पहले हम लोग इसी यन के मान को पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए एन बराबर क्या फार्मूला होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है, तो ए एन का मान यानी आखिरी पद है 10, a का मान 34, यहाँ एन -1, डी का मान कितना है, -2 है। डी का मान कितना है, -2 है। अब क्या करना है, यहाँ पर 34 को इस तरफ लाना है। तो 10 - 34 बराबर n -1 गुणित्ते -2 है। अब 10 को 34 में से घटाएंगे तो -24 मिलेगा, और यहाँ n -1 गुणित्ते -2 है। ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। मतलब -24 बटा -2 बराबर n -1। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 से अगर 24 को काटेंगे तो 12 मिलेगा, और n -1 हो जाएगा। -1 को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा ये +1। इसका मतलब n का मान कितना आ गया, 13। यानी इसमें कुल कितने पद हैं, तो इसमें कुल 13 पद हैं, और इन 13 पदों का हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो चलिए योग निकालते हैं। यहाँ पर अब हमसे पूछ रहा है यस 13 का मान बता दीजिए। तो यस 13 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला आपको पता है, n/2 कोष्टक में a प्लस an। a प्लस an क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको इसका प्रथम पद भी पता है और इसका आखिरी पद भी पता है। अगर हमको इसका आखिरी पद न पता होता तब हम लोग वो वाला फार्मूला लगाते जिसमें हमने यस एन बराबर आपको बताया n/2 कोष्टक में 2a प्लस n -1 इंटू डी, वो वाला फार्मूला लगाते जो कि अभी पहले वाले सवाल में हमने आपको लगाकर बताया। लेकिन इसमें हम लगा रहे हैं n/2 a प्लस an, क्योंकि हमको n की भी वैल्यू पता है, पहला भी वैल्यू पता है, और आखिरी पद यानी an का मान भी हमको पता है। तो हमने इस फार्मूले को लगा दिया। अब इस पर बैठा देते हैं। तो यस 13 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13/2। a का मान कितना है, तो 34 है, लिख दीजिए। आखिरी पद क्या है, 10 है, लिख दीजिए। यहाँ पर यस 13 बराबर ये हो जाएगा 13/2 गुणित्ते 34 और 10 को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 को अगर 2 से काटे तो ये 22 आएगा। 22 का 13 में गुणा करवा देते हैं तो ये हो जाएगा आपका यस 13 बराबर 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28, यानी यस 13 का मान कितना हो जाएगा, 286। और यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दूसरा का दूसरा भी सॉल्व कर लिया। बहुत ही इजी वे में हम आपको बताते चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। अगर फिर भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो, हम आपको ज़रूर बताएंगे, चाहे तो वीडियो के माध्यम से, चाहे वहाँ पर आपके कमेंट का रिप्लाई करके। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कर देंगे इरेज और बढ़ जाएंगे अपने अगले वाले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है उसके लिए हम लोग इसको इरेज करेंगे। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा -5 है, फिर यहाँ पर +-8, फिर आपका प्लस है -11, फिर प्लस, ऐसे चलता चला जा रहा है। कहाँ तक चलता चला जा रहा है, ये -230 तक। ठीक है, ये कहाँ तक चला गया, -230 तक। ये हमारा प्रश्न है, आपको यहाँ दिख भी रहा है और हमने बोर्ड पर भी आपको लिखकर बता दिया है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इसका योग निकालना है। क्या निकालना है, इसका योग निकालना है। तो चलिए इसका योग निकालते हैं। कैसे निकालोगे आप,
सबसे पहले यन का मान पता करके। तो a बराबर सबसे पहले पता कर लीजिए। तो a बराबर यानी इसका जो प्रथम पद है वो है -5। अब अगर हम d का मान पता करें, दूसरा पद जो कि है -8 में से पहला पद यानी -5 को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और 8 में से अगर आप 5 को घटाओगे तो मिलेगा आपको -3। क्यों -3? क्योंकि देखिए माइनस और प्लस घटता है और जो चिन्ह होता है वो बड़े वाले का होता है। बड़ा है आपका 8 और 8 का चिन्ह है माइनस, इस वजह से यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यन हमें नहीं पता, लेकिन हमको पता है, क्या पता है, आखिरी पद। आखिरी पद इसका क्या है, एन का मान वो है -230। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एन की वैल्यू पता करेंगे। फार्मूला एन बराबर आप जानते हो ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है, यही फार्मूला होता है आपका। अब यहाँ पर एन की जगह पर ए एन एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि हमको इसका मान हमको नहीं पता है। तो ए का मान है -5, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा एन -1 गुणित्ते डी। डी का मान कितना है, यहाँ पर है आपका -3। अच्छा, एन का मान हमको पता है, आखिरी जो हमारा पद है वो है -230। तो लिख दीजिए -230। एन का मान हमको पता करना है, एन का मान तो हमको पता ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा -5 फिर प्लस एन -1 गुणित्ते -3 के। तो -5 अगर उस तरफ जाएगा बराबर के तो ये हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर होगा एन -1 गुणित्ते -3। अब क्या करिए, -230 में +5 जोड़िए तो आपको मिलेगा -225, और यहाँ पर ये गुणा में ही धराएगा तो माइनस भाग में हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 225, 255 नहीं 225। इधर बचेगा n -1। अब माइनस और माइनस कर दीजिए प्लस, ठीक है। फिर 3 से काट दीजिए इसको, 3 सते 21 और 3 पचे 15 हो जाएगा, और माइनस इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा। यानी जो n का मान आएगा वो कितना आएगा आपका, तो यहाँ पर 75 और 1 कुल मिला जुला कर हो जाएगा 76। n का मान कितना हो गया आपका, 76 हो गया। मतलब इसमें कुल कितने पद हैं, 76 पद हैं जिनकी वैल्यू हमको पता करनी है, यानी इनका योग क्या होगा ये हमको पता करना है। तो चलिए कर देते हैं। यस 76 बराबर हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको गायब कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको दिखे। तो यस 76 बराबर हमसे क्या किया जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यस यन बराबर, यहाँ पर हो जाएगा n/2 a प्लस an। फार्मूला आपको पता ही है कौन सा फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं। तो यस 76 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 76/2। a का मान कितना है, -5 है, an का मान है -230। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे -5 और -230 को, तो ये हो जाएगा -235। तो यहाँ पर हो जाएगा यस 76 बराबर, अब 2 से 76 को काटेंगे तो 38 आएगा, फिर गुणा में ये हो जाएगा आपका कितना, -235। तो 38 का -235 में गुणा कर दीजिए। तो गुणा यहाँ पर कर देते हैं, तो 235 का 38 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 40 28, और उसके बाद 8 दूनी 16 18 हो जाएगा, 3 × 5 15, 3 × 3 9 1 10, यहाँ पर 7 हो जाएगा। प्लस कर देते हैं 0 8 5 13, यहाँ पे 9 और 7 1 8 और 1 यहाँ पर 8 ही होगा, 89 30 आएगा। कुल मिला जुला कर कितना आ गया, 89 30। तो यस 76 बराबर हो गया आपका 89 30, लेकिन माइनस में, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सवाल दिया था आपका -5 -8 -11, ये बढ़ता हुआ चला गया -230 तक। तो 230 पदों तक के योग, 230 पदों तक के लिए नहीं,
230 तक गया तो कुल 76 पद हुए, और इन 76 पदों का जो योगफल आया वो आया -8930, और यही हमारा क्या है, फाइनल उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी और समझ में चीज़ें आ भी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आपको इतना डिटेलिंग से समझाया जा रहा है कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो न बताया गया हो। तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में प्रश्नावली 5.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले थे, और हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो समाप्त हो चुका है, यानी हमारा जो वीडियो है अब समाप्ति की ओर है। अब हम लोग आपसे मिलेंगे कल, जहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 5.3 का तीसरा प्रश्न, जिसमें लगभग 10 या 15 सवाल जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए, अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बनाने के लिए आप हमारे चैनल अर्जुन मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेकर आते रहते हैं और आपकी बोर्ड की तैयारी और अच्छे से हो, इसलिए हम लोग दिन रात यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।